Hello, Bicho. Let's read the question. The question says, can we draw the following conclusion from the information given in this chapter? Give two facts to support your position for each of this. इस चैप्टर के बेस के ऊपर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है और इस इन्फॉर्मेशन को देखकर आपको ये बताना है कि क्या इन्फॉर्मेशन सही है, क्या इन्फॉर्मेशन गलत है। अगर इन्फॉर्मेशन सही है तो इसे प्रूफ करने के लिए आपको दो पॉइंट्स बताने हैं और अगर इन्फॉर्मेशन गलत भी है तो गलत क्यों है बताने के लिए भी आपको एटलीस्ट 2 पॉइंट्स को बताना है ताकि आप अपनी पोजीशन को सपोर्ट कर सकें। पहला स्टेटमेंट कहता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया डज नॉट हैव इनफ पावर टू कंडक्ट फ्री एंड फेयर इलेक्शंस इन कंट्री। पहला स्टेटमेंट ये कह रहा है कि जो हमारे देश का इलेक्शन कमीशन है, जो कंट्री के अंदर इलेक्शन कंडक्ट करवाता है, उसके पास इनफ पावर नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो कीवर्ड है वो स्टेटमेंट का कीवर्ड है इलेक्शन कमीशन डजंट हैव इनफ पावर। इलेक्शन कमीशन के पास इनफ पावर नहीं है कि वो कंट्री के अंदर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस को कंडक्ट करवा सके। अब देखिए, ये इलेक्शन कमीशन जो कि हमारे देश में इलेक्शन को कंडक्ट करवाता है, उसके पास इनफ पावर है या नहीं है, ये हमने इस चैप्टर के अंदर पढ़ा था कि हमारा इलेक्शन कमीशन एक बहुत ही स्ट्रांग कमीशन है और एक बहुत ही स्ट्रांग ऑर्गेनाइजेशन है जो किसी भी सरकार के अंडर काम नहीं करता है। तो इसका आंसर होगा द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैव इनफ पावर टू कंडक्ट फ्री एंड फेयर इलेक्शंस इन कंट्री। की इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास इनफ पावर है कि वो हमारे देश के अंदर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस को कंडक्ट करा सके। इन इलेक्शन, अब इसको सपोर्ट करने के लिए दो पॉइंट्स आपको लिखना है। पहला पॉइंट, इन इलेक्शंस गवर्नमेंट ऑफिशियल्स वर्क अंडर द इलेक्शन कमीशन एंड नॉट द गवर्नमेंट। की इलेक्शन के टाइम पे जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं, जो सरकारी अधिकारी होते हैं, वो सरकार के लिए काम नहीं करते हैं, वो काम करते हैं इलेक्शन कमीशन के लिए। तो ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है कि हमारा इलेक्शन कमीशन इतना पावरफुल होता है, इलेक्शन के टाइम पर जितने भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं वो इलेक्शन कमीशन को अलॉट कर दिए जाते हैं और वो इलेक्शन कमीशन के निर्देश पे, उनके डायरेक्शन पे वर्क करते हैं, ना कि गवर्नमेंट के। सो दैट्स व्हाई यहां से पता लग जाता है कि हमारा इलेक्शन कमीशन कितना पावरफुल है। दूसरा पॉइंट कहता है द इलेक्शन कमीशन इंप्लीमेंट्स द कोड ऑफ कंडक्ट एंड पनिशेस एनी कैंडिडेट ऑफ और पार्टी दैट वायलेट्स इट। अब देखिए, यहां पर ही कहा जा रहा है कि जो इलेक्शन कमीशन है वो कोड ऑफ कंडक्ट को इंप्लीमेंट करवाता है। कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है? देखिए, कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब है कि इलेक्शन कमीशन सारी पार्टीज को ये बता देता है कि आपको किस तरीके का बिहेव करना है। आप अपनी पार्टी के प्रचार के अंदर, चुनाव के प्रचार के अंदर कितना पैसा खर्चा कर सकते हैं, कितनी मनी को एक्सपेंस कर सकते हैं, इसके अलावा क्या नहीं करना है, क्या करना है, किस चीज को माल प्रैक्टिस माना जाएगा, किस पार्टी को बैन करना है, ये सारी की सारी चीजें जब डिसाइड की जाती है वो डिसाइड करता है इलेक्शन कमीशन। और इसे कहा जाता है कोड ऑफ कंडक्ट, जो कि हर पार्टी को फॉलो करना पड़ता है चुनाव के टाइम पे। बेसिकली ये रूल्स होते हैं जिन्हें हर पार्टी को फॉलो करना होता है चुनाव के समय पे। अब यहाँ पर जो पार्टी से फॉलो नहीं करती है, जो भी पार्टी इसे फॉलो नहीं करती है, जो भी कैंडिडेट इसे फॉलो नहीं करता है, इसे वायलेट करता है, उसे पनिश किया जाता है, उस पार्टी को भी पनिश किया जाता है और कई बार तो उस कैंडिडेट को बार भी कर दिया जाता है इलेक्शन लड़ने से। दैट मीन्स उस कैंडिडेट्स के इलेक्शन लड़ने से मना भी कर दिया जाता है। तो हमारा इलेक्शन कमीशन इस तरीके से पता लगता है कि बहुत ज्यादा पावरफुल है। सेकंड पॉइंट यहां पर कहता है कि देयर इज अ हाई लेवल पॉपुलर पार्टिसिपेशन इन इलेक्शंस इन द कंट्री। कि हमारी कंट्री के अंदर बहुत हाई लेवल का पॉपुलर पार्टिसिपेशन है। हमारी कंट्री के अंदर बहुत सारे लोग इलेक्शंस के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं और इलेक्शंस हमारे यहाँ पर बहुत ही बड़े लेवल पर होता है। इसका आंसर है यस, बिल्कुल ये बात सही है। यस, देयर इज अ हाई लेवल ऑफ पॉपुलर पार्टिसिपेशन इन द इलेक्शन इन अवर कंट्री। की जी हाँ, हमारी कंट्री में बहुत ही हाई लेवल के ऊपर पॉपुलर पार्टिसिपेशन है। लोग इलेक्शंस के अंदर बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं, पॉपुलर पार्टिसिपेशन है। क्यों है? इसका रीजन क्या है? द परसेंटेज ऑफ वोटर्स टर्न आउट हैज इंक्रीज। पहली चीज कि जो वोटर्स का परसेंटेज है, जितने लोग हमारी कंट्री में वोट देते हैं वो बहुत ज्यादा है, का जो नंबर है वो बहुत इंक्रीज हो गया। कैसे इंक्रीज हुआ? बिकॉज हमारी कंट्री की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। पॉपुलेशन ज्यादा होने के कारण सबसे ज्यादा यंगस्टर्स भी हमारी कंट्री में होते हैं। दैट्स वाई हमारी कंट्री में जो वोट देने की उम्र है, जो वोट देने की एज है, वो 18 प्लस है और हमारी कंट्री के अंदर सबसे ज्यादा यंगस्टर्स है। 18 प्लस लोग हमारी कंट्री में सबसे ज्यादा है। दैट्स वाई हमारी कंट्री के अंदर जो वोटर्स का परसेंटेज है वो भी काफी ज्यादा है। सेकंड पॉइंट यहां पर कहता है कि इलेक्शन रिलेटेड एक्टिविटीज इन द पास्ट फ्यू इयर्स हैज सीन लार्ज पार्टिसिपेशन बाय द पीपल। कि जितने भी इलेक्शन रिलेटेड एक्टिविटीज है कंट्री के अंदर, उसमें लोगों ने पार्टिसिपेट करना स्टार्ट कर दिया, इंटरेस्ट लेना स्टार्ट कर दिया है। और ये असर है मीडिया का। मीडिया के थ्रू जो है लोग अब इलेक्शंस के अंदर ज्यादा इंटरेस्टेड हो रहे हैं, सरकार के काम की तारीफ भी कर रहे हैं और देश के लिए ज्यादा अवेयर भी हो गए हैं। तो ये दोनों पॉइंट्स इस चीज को सपोर्ट करते हैं। तीसरा स्टेटमेंट कहता है इट इज वेरी इजी फॉर अ पार्टी इन पावर टू विन एन इलेक्शन। ये बहुत आसान होता है कि जो पार्टी पावर के अंदर है, जिस पार्टी की अभी सरकार है, वो आने वाले इलेक्शंस को भी जीत जाए। क्या ये बहुत आसान है?
अब देखिए इस स्टेटमेंट का आंसर है नो इट इज नॉट वेरी इजी। ये नहीं, ये बिल्कुल भी ये बहुत इजी नहीं है फॉर द पार्टी टू पावर टू विन द इलेक्शन। की जो पार्टी पावर में है वो इलेक्शन जीत जाए, बिल्कुल भी नहीं, ये बिल्कुल भी आसान नहीं है। अब क्यों नहीं है? पहला, कैंडिडेट्स हु आर रेडी टू स्पेंड अ ग्रेट अमाउंट ऑफ मनी कैन स्टिल लूज इलेक्शन। अब ऐसा क्यों है कि देखिए कई बार क्या होता है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिनके जो सरकार के अंदर है, उनके कैंडिडेट्स बहुत ज्यादा अमाउंट के अंदर पैसा कई बार स्पेंड करते हैं, खर्चा करते हैं पैसा चुनाव के प्रचार के ऊपर, वोटिंग के लिए बहुत ज्यादा पैसा खर्चा करते हैं, बट स्टिल वो हार जाते हैं हमारे देश के अंदर। तो इस जरूरी नहीं है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी है, उस पॉलिटिकल पार्टी के जो कैंडिडेट्स है अगर वो चुनाव में है और वो बहुत ज्यादा पैसा खर्चा कर रहे हैं, लेविशली स्पेंड कर रहे हैं, तो भी वो चुनाव को जीत जाएंगे। ये चीज बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है कि कोई ऐसा कैंडिडेट जिसने चुनाव पे ज्यादा खर्चा नहीं किया है, जो किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग नहीं करता था, और स्पेसिफिकली उस पार्टी से तो बिलोंग करता ही नहीं था, जो कि सत्ता के अंदर है, जो कि गवर्नमेंट के अंदर है, फिर भी वो इलेक्शन जीत जाता है। तो यहाँ पर ऐसा कोई भी जरूरी नहीं है कि अगर कोई कैंडिडेट एक पर्टिकुलर पार्टी से बिलोंग कर रहा है और बहुत ज्यादा स्पेंड कर रहा है तो भी वो इलेक्शन जीत जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट इसे सपोर्ट करने के लिए है, द रूलिंग पार्टीज ऑल्सो लूज इलेक्शन। और हमारे देश ने कई बार ये चीज फेस करी है कि रूलिंग पार्टी हमेशा या हर बार तो नहीं बोलेंगे, बट ऑल्सो कई बार रूलिंग पार्टी भी हारी है। हमारे देश जब से आजाद हुआ तब से आप देखेंगे कि बहुत सारी पार्टीज चेंज होती गई। ऐसा नहीं था कि आजादी के बाद से एक ही सरकार चली आ रही है। तो अगर नई सरकार बनती जा भी रही है, कोई नई पार्टी देश के अंदर आती है, इसका मतलब ये कि इलेक्शंस के अंदर ये चीज जरूरी नहीं है कि जो पार्टी सरकार के अंदर है उसका इलेक्शन को जीतना बड़ा आसान हो जाता है। तो ये स्टेटमेंट यहां पर टोटली रॉन्ग हो जाता है। तीसरा स्टेटमेंट यहां पर कहता है, चौथा स्टेटमेंट, मैनी रिफॉर्म्स आर नीडेड टू मेक अवर इलेक्शन कंप्लीटली फ्री एंड फेयर। कि अभी भी बहुत सारे रिफॉर्म्स जरूरी हैं हमारे इलेक्शंस को फ्री एंड फेयर बनाने के लिए। दैट मीन्स अभी भी कुछ कमियां हैं हमारे इलेक्शन कमीशन के कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर, या कह सकते हैं कि अभी भी इलेक्शंस के अंदर कुछ गलत चीजें होती हैं। इन कमियों को दूर करने की अभी भी जरूरत है। क्या ये पॉइंट सही है? इसका आंसर यहाँ पर है यस, मैंने रिफॉर्म्स आर नीडेड की। जी हाँ, बहुत सारे रिफॉर्म्स आज भी नीडेड है ताकि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस को कंडक्ट किया जा सके। अब वो रिफॉर्म्स क्या क्या हो सकते हैं, क्यों? टू इंश्योर दैट कैंडिडेट्स विथ क्रिमिनल रिकॉर्ड्स नॉट पार्टिसिपेटिंग। सबसे पहले तो जो कैंडिडेट है क्रिमिनल रिकॉर्ड्स के साथ, ये इंश्योर करना जरूरी है कि जो क्रिमिनल रिकॉर्ड के साथ जो कैंडिडेट पार्टिसिपेट कर रहे हैं उन्हें इलेक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करने ही ना दिया जाए। बिकॉज ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम रही है कि अगर किसी कैंडिडेट का क्रिमिनल रिकॉर्ड है तो भी वो कैंडिडेट इलेक्शन के अंदर पार्टिसिपेट कर सकता है। दूसरा, रिफॉर्म शुड बी मेक सो दैट स्मॉल पार्टीज डिडंट फेस एनी चैलेंज इन फाइटिंग एन इलेक्शन। रिफॉर्म्स बहुत सारे लेकर आने पड़ेंगे, रिफॉर्म्स बनाए जाने चाहिए, चेंजेस लाने पड़ेंगे, ताकि जो छोटी छोटी पार्टीज हैं, जो स्मॉल पार्टीज है जो अभी बनी है, उन्हें कोई भी चैलेंज फेस ना करे इलेक्शन को फाइट करने में। अदरवाइज क्या होता है कि जो बिग पार्टीज होती है, बड़ी पार्टीज होती हैं, वो स्मॉल पार्टीज के ऊपर प्रेशर बनाती हैं, इलेक्शंस के अंदर उनके कैंडिडेट को खड़ा नहीं होने देती हैं। और जो स्मॉल पार्टी होती है उनके पास फंड की भी कमी होती है, तो वो अपना प्रचार प्रसार भी ज्यादा नहीं कर पाते। तो यहां पर इन दो चीजों को इंश्योर करने की इस तरह के रिफॉर्म्स की जरूरत है। पहली चीज कि क्रिमिनल्स को इलेक्शन में पार्टिसिपेट ना करने दिया जाए। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट थिंग कि जो स्मॉल पार्टीज हैं उनको ये अश्योरेंस दिया जाए कि उनको इलेक्शंस को लड़ने में, चुनाव को फाइट करने में कोई भी इशू नहीं आएगा। तो इस तरह के फॉर्म्स या इस तरह की पॉलिसीज या रिफॉर्म्स बनाना जरूरी है। आई होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन एज वेल एज आंसर। बेस्ट ऑफ लक।